नमस्ते। आज हम मुंबई के एक बहुत ही जाने माने कॉलेज की एक ऐसी डरावनी कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके पीछे एक बहुत ही गहरा स्याह राज छिपा हुआ है। तो ये कहानी शुरू होती है रिया से, एक बहुत ही होनहार लड़की जो एक गरीब परिवार से है। वो अपने भविष्य को बदलने के सपने लेकर इस बड़े कॉलेज में आती है। उसका सफर देखिए, शुरू तो बहुत उत्साह और उम्मीद के साथ होता है, लेकिन कुछ गड़बड़ है। इसका पहला इशारा उसे बहुत जल्दी मिल जाता है। रिया का इरादा तो एकदम पक्का है। उसे बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए वो तैयार है। पर उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि कमरा नंबर 202 में कैसा खौफ उसका इंतजार कर रहा है। देखिए, कहानी में पहली अजीब बात तो उसके रूम अलॉटमेंट पेपर से ही शुरू हो जाती है। कागज पे लिखा था कि उसकी रूममेट आर्या होगी, लेकिन कमरे में उसे मिलती है अलीशा नाम की एक शांत पढ़ाकू सी लड़की। अलीशा एक बड़ी सीधी साधी सी वजह बताती है जिससे मामला साफ लगता है, और रिया जो बस जल्द से जल्द सेटल होना चाहती थी वो भी उसकी बात मान लेती है। लेकिन जैसे ही रात होती है, वो आम सा दिखने वाला कॉलेज हॉस्टल एक बेचैन कर देने वाले डर की जगह में बदल जाता है। डिनर के टाइम जब रिया अपनी उस रूममेट आर्या का जिक्र करती है जो उसे अलॉट हुई थी, तो उसके नए दोस्तों के चेहरे पर ना एक अजीब सा खौफ छा जाता है। वो उसे चेतावनी देते हैं कि उस नाम को फिर कभी मत लेना। अपने कमरे की तरफ वापस जाते हुए एक खौफनाक बिना जिस्म की चीख पूरे गलियारे में गूंज उठती है, और वो इतना डर जाती है कि वो भागकर अपने कमरे की तरफ जाती है। और ठीक जब उसे लगता है कि वो अब सुरक्षित है, वो खौफ उसका पीछा करते करते उसके दरवाजे तक आ पहुंचता है। कमरा नंबर 202 का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटना शुरू कर देता है। लेकिन अलीशा का रिएक्शन वो और भी ज्यादा परेशान करने वाला है। वो एकदम शांत है और एक अजीब सी चेतावनी देती है जो इस राज को और भी गहरा कर देती है। अब रिया बुरी तरह फंस चुकी है। वो हर चीज पर शक कर रही है क्योंकि दरवाजे पर वो दस्तक लगातार जारी है। अगले दिन ऐसा लगता है कि इस राज पर से पर्दा उठने वाला है, लेकिन वो अपने पीछे एक और भी ज्यादा भयानक सवाल छोड़ जाता है। कैंटीन में रिया एक हंगामा देखती है और वो उस लड़की को पहचान लेती है। ये वही है जो उसे परछाइयों से इशारे कर रही थी। तभी उसकी दोस्त एक चौंकाने वाली सच्चाई बताती है। वो कहती है कि आर्या जिंदा है, लेकिन कमरा नंबर 202 में हुए खौफनाक हादसों ने उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से छीन लिया है। मतलब रिया जिस भूत की कहानी से जूझ रही थी वो तो गलत निकली। इसका मतलब तो ये हुआ कि उस कमरे में जो असली खतरा है वो अब भी एक राज है, कोई ऐसा सदमा जो हकीकत और वहम का फर्क ही बिटा दे। और फिर प्रिंसिपल के ऑफिस से एक पैगाम आता है, और यहीं से कहानी के आखिरी और सबसे भयानक खुलासे की तैयारी होती है। प्रिंसिपल रिया को बताते हैं कि एक क्लर्क की गलती ने उसे पूरे कॉलेज के उस एक कमरे में पहुंचा दिया है जिसे भूतिया माना जाता है। रिया को लगता है कि चलो आखिरकार अब वो महफूज है, लेकिन प्रिंसिपल से बातचीत एक ऐसा मोड़ लेती है जो उसकी पूरी हकीकत को ही बिखेर कर रख देती है। प्रिंसिपल उसके हम शब्द से चौंक जाते हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स के हिसाब से रिया पिछले 5 दिनों से उस कमरे में अकेली रह रही है। और बस इसी पल रिया की हकीकत टूटकर बिखर जाती है। वो अपनी बगल में देखती है, और जहां 1 सेकंड पहले उसकी रूममेट अलीशा खड़ी थी, वहां अब सिर्फ खाली जगह है। पास खड़ा चपरासी आखिरी चोट करता है। वो बताता है कि रिया अब ठीक उसी खौफ का अनुभव कर रही है जिसने आर्या को बर्बाद कर दिया था। और तब जाकर चपरासी कॉलेज का वो दर्दनाक राज बताता है। असली भूत अलीशा है, जिसकी 2 साल पहले हत्या कर दी गई थी, और उसकी वही भटकती आत्मा इतने दिनों से रिया की एकमात्र साथी थी। ठीक आर्या की तरह ही रिया को भी अब मानसिक रूप से बीमार समझा जाने लगता है। उसकी हकीकत उस भूत से दोस्ती करने के बाद पूरी तरह बिखर चुकी है। एक ऐसा भूत जिसे उसके सिवा और कोई नहीं देख सकता। ये कहानी हमें एक बहुत ही डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब हमारा सामना एक ऐसी हकीकत से होता है जिसे हमारा दिमाग समझ नहीं पाता, तो क्या हम उस पहेली को सुलझाते हैं या फिर खुद उस पहेली का एक हिस्सा बनकर रह जाते हैं।